तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ का अगला टॉपिक, जो कि है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की संरचना व कार्यों का वर्णन करना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार रिपीट हुआ है पेपरों में। आपके बीएलएलबी के जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की संरचना व कार्यों का वर्णन करना। ठीक है, इसका परिचय देखें, इंट्रोडक्शन देखें तो क्या कह रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सबसे पहले तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा, एक बड़ा लॉ स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसी कड़ी में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक महत्वपूर्ण संस्था भी है। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण जो अपीलीय प्राधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। यह प्राधिकरण पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों में अपीलीय निपटारा कराता है। यह प्राधिकरण क्या करता है, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनसे जो संबंधित मामले हैं उनमें जो अपीलें होती हैं उनका निपटारा यह करवाता रहता है। ठीक है, और पर्यावरण कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है और जो पर्यावरण के प्रति जो कार्य होने चाहिए उनको बढ़िया करके करवाने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि उनको काम को अच्छे से करवा सके। कौन? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आगे देखते हैं भाई इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से रिफॉर्म है, इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस तरीके से रिफॉर्म है। अब सबसे पहले तो कह रहे हैं कि अध्यक्ष इसके अंदर होता है, न्यायिक सदस्य होता है, विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, और देखा जाए तो उसके बाद कार्य आ गया। ठीक है, 3 सदस्य इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अध्यक्ष होता है इसके अंदर। ठीक है, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। एक सेनानिवृत्त मतलब एक सेनानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है जो कि एक उच्चतम न्यायालय का रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, इसका अध्यक्ष होता है। न्यायिक सदस्य को देखा जाए तो न्यायिक सदस्य कौन कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 15 वर्ष तक पर्यावरण कानून का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते रहे हो। ठीक है, न्यायिक सदस्य कौन कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के जो सेनानिवृत्त हो या न्यायाधीश हो या एक ऐसे व्यक्ति हो जो कम से कम 15 वर्ष तक क्या कर सके हो, पर्यावरण कानून या विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते रहे हो। ठीक है, और एक होते हैं विशेषज्ञ सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों जैसे विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, वन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र आदि के विशेषज्ञ सदस्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या क्या है? अब इस जो संस्था एनजीटी के उसके कार्य क्या क्या है? अब कार्य देखा जाए तो पर्यावरणीय मुद्दों पर अपील। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उस पर अपील करते हैं। जैसे कि एनजीटी होती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनजीटी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत लिए गए जो निर्णयों के खिलाफ अपीलों का निपटारा कराते हैं, और जिनके खिलाफ जो निर्णय लिए गए और जो खिलाफ जो अपीलें चल रही हैं, मतलब कुछ किसी भी संबंधित कानून के तहत जो निर्णय ले दिए गए उनके खिलाफ किसी ने अपील डाली तो उससे निपटारा कराते हैं कौन? एनजीटी। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान करवाते हैं, ये जो एनजीटी स्वतः संज्ञान लेकर पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। एनजीटी अगर अपने अंदर संज्ञान ले ले उस मैटर का तो अपने मुद्दों पर क्या कर सकता है, कार्रवाई स्वतः करवा सकता है या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हर तरीके की छूट है। पर्यावरणीय मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी करना, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी करने से क्या होगा, एनजीटी पर्यावरणीय मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी करके केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। सबसे पहले तो एनजीटी अगर कोई पर्यावरणीय मुद्दा है उस पर अगर दिशा निर्देश उसने जारी कर दिए, गाइडलाइन या कुछ प्रोटोकॉल उसने जारी कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिए, वो क्या कर सकता है, उसको करवा के केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा भी ले सकते हैं। एनजीटी पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे का आदेश दे सकता है। अगर भाई तुमने कोई भी चीज या कुछ ऐसा काम किया जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हुआ तो एनजीटी क्या कर सकता है, तुमसे मुआवजे के लिए आदेश दे सकता है, तुम्हें वो देना पड़ेगा भाई। ठीक है, पर्यावरणीय अपराधों की जांच करवाता है। एनजीटी पर्यावरणीय अपराधों की जांच करवा सकता है। जब मनो कोई भी अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, एनजीटी की नजर में आ गया, उसे शक भी है तो आपके खिलाफ जांच करवा सकता है। एनजीटी की स्थापना का उद्देश्य, एनजीटी की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो त्वरित न्याय, विशेषज्ञता और पर्यावरण संरक्षण, ये 3 उद्देश्य मुख्य थे एनजीटी की स्थापना में।
तो एनजीटी का उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा कराना। जो एनजीटी का मुख्य उद्देश्य है, जो पर्यावरणीय संबंधित जो भी मामले चल रहे हैं उनका फटाफट त्वरित तरीके से, एक्सीलरेट तरीके से क्या करना, निपटारा करवाना। विशेषज्ञता देखें तो एनजीटी में पर्यावरण कानून और विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। एनजीटी में क्या होते हैं, पर्यावरण कानून और विज्ञान के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो उन्हें पर्यावरणीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में और निपटाने में मदद करते हैं, और जो उन्हें क्या करते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं और निपटाने में भी मदद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को देखा जाए, एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। ठीक है, एनजीटी की उपलब्धियां क्या क्या है। अब एनजीटी की सबसे पहले क्या उपलब्धियां दी, एनजीटी ने कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर फैसले दिए हैं। एनजीटी ने कई ऐसे मुद्दे हैं पर्यावरणीय जिन पर अपने फैसले दिए हैं, जैसा कि प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास और जल संसाधनों का दोहन। इसमें एनजीटी ने अपने कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर फैसले दिए हैं। एनजीटी ने जो क्या करा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। एनजीटी ने क्या करा, एनवायरमेंट को बचाने के लिए कई ऐसे दिशा निर्देश हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोटोकॉल्स हैं जो उसने जारी किए हैं, जिन्हें आपको मानना होगा। ठीक है, एनजीटी ने क्या करा, पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी ने क्या करा, जो पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ क्या करी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, और देखा जाए तो अगली आगे टॉपिक में आ रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी है। एनजीटी भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी है या है, और यह प्राधिकरण पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित मामलों पर तुरंत निपटारा फटाफट निपटारा करके और पर्यावरण कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके पर्यावरण संरक्षण के में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। ठीक है, यह इसका निष्कर्ष था। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, एनजीटी की भैया क्या कार्य है, कौन कौन सदस्य हैं, क्या संरचना है, इसके प्राधिकरण संरचना का कार्य को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है भाई, और ये बहुत बार रिपीट को अगर ना समझ में आया तो भाई 1.5x पे एक बार आप रिपीट करके देख लोगे क्वेश्चन तो बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। आगे अगर आप जानकारी लेना चाहो तो और इसको वास्ट तरीके से पढ़ो, अपना पीओवी डालो, बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करो। ठीक है, और ये एनवायरमेंटल लॉ का अगला टॉपिक था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।